क्या बोले, कहीं ना कहीं हमारे नसीब खराब थी ना क्या थी वो बोल नहीं सकते हैं। तो उस टाइम का एक ऐसा समय आया कि मतलब सन कुछ दिन नहीं बोल सकते, कुछ दिन पहले मम्मी और दुनिया पे नहीं है। जो इंसान दिन रात मेहनत करता था, सुबह गया धनबाद, शाम आया, फिर कब गया कहाँ गया वो पता नहीं रहता था, वो अभी बैठ गया। अब करेगा क्या वो? कल दिन मेरे डेथ होने के बाद होता ना, जब निकलता है उनका अस्थि तो वहाँ पर लोग खड़े हो, भीड़ हो सब देखने के लिए। तो मेरा ये मोटिव। जोहार दोस्तों, इट्स मी सनातन। और दोस्तों आज का दिन काफ़ी मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि अपना लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग सभी हमें जानते होंगे डांसर सनातन विलेज बॉय से, और ख़ास करके हमारी जोड़ी जानी जाती है भाई बहन से। तो आज मैं अपने जर्नी के बारे में बताना जा रहा हूँ। और मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ, जैसे आप लोग पता है विलेज बॉय से ही जानने जाते थे, मैं एक टाइम ऐसी थी। और वहाँ पर हमको लग रहा है झारखंड से फर्स्ट ऐसा कोई होगा कि गांव से बिलोंग करता है और वो किसान परिवार से जुड़ा रहता है, और वो इतना बड़ा मंच मिला है यहाँ पर अपने बारे में बताने के लिए आया हो। उसके लिए शुक्रगुजार हूँ जो स्टॉक का, चूँकि यहाँ तक मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि आज मेरी बायोग्राफी जानने के लिए इतने लोग मतलब उत्साहित थे कि चलो उनसे भी सुना उसका बायोग्राफी बारे में। एक टाइम में था कि दूसरा बायोग्राफी सुनता था, और आज मुझे वो मौका मिला कि मैं अपना बायोग्राफी के बारे में बताऊं और मुझसे कोई जो अभी जनरेशन आ रहे मुझसे कोई इंस्पायर हो सके। तो दोस्तों मेरी कहानी स्टार्ट होती है हमारे धनबाद से, झारखंड। झारखंड के एक शहर है धनबाद, जो कि कोल नगरी से जानी जाती है। वहाँ के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे फैमिली कोई खास फैमिली नहीं थी, एकदम गरीब परिवार से बिलोंग करता था। एक टाइम ऐसी थी कि हमारे घर मांग के, किसी घर से मांग के हमारे खाना मिलती थी, तब खाते थे हम लोग। पापा अपना कहानी बताते हैं कि पहले हमारे पापा झूमर से बिलोंग करते थे। हमारे झारखंड का बहुत फेमस वो है कल्चर, जिसमें पापा झूमर करते थे, और उसमें पापा शहनाई भी किसी किसी शादी में बजाते थे। उसमें कुछ पैसे आते थे, तो उससे हमारे कभी कभार का कुछ स्टडी का हो या पढ़ाई का हो या घर का खर्चा चलता था। मम्मी भी थी हमारी, तो मम्मी क्या करती थी, वो भी वहाँ पर धनबाद जैसे कि हमारा कोल नगरी से जानी जाती है, तो मम्मी वहाँ कोयला लोडिंग करती थी ट्रक पे। तो पैसा आता था तो हमारे घर का खाना बनता था, नहीं तो भूखे रहना है, ऐसी हालत थी। नहीं तो कोयला बेचता था तब जाके घर आते थे तो हमारा खाना बनता था, ऐसी हालत थी। और मेरा हमेशा एक मोटिव ये रहा है कि कुछ ऐसे करो ताकि मुझसे देख के लोग, हमारे गांव से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं गांव से रहता हूं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। बट ऐसे कुछ बात नहीं है। आप लोग जहां रहो अपना इमेज बना सकते हो। बस आप में एक क्या बोल सकते हैं उसको, इच्छा होनी चाहिए करने की। और उसी इच्छा को लेके आज जो कि आप लोग देख रहे हो आपके पास खड़ा है। तो सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहन में से हम लोग 4 बहन हमसे सबसे बड़ी है, और लास्ट जो बहन है, तीसरे के बाद चौथी बहन जो सावित्री, जो कि आप लोग जानते हो, जो मेरे साथ डांस करती हुई दिखती है आप लोगों को वीडियो पे, वो सबसे छोटी बहन है। उसके बाद मैं हुआ, उसके बाद मेरा भाई है। और यह हमारे दोनों भाई बहन की जोड़ी बताने से पहले बताना चाहता हूँ मैं मेरे लाइफ स्टाइल के बारे में, कि यहाँ तक मैं जो पहुँचा हूँ, जो स्टडी हुई है, इसमें मेरे चारों भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मम्मी पापा का तो था ही, बहनों का भी बहुत रहा है। बहन लोग भी एक टाइम ऐसे थे कि दूसरे घर में काम करते थे, और कुछ पैसे वगैरह आते थे तो हमारे घर में खाना भी चलता था उसी से भी, और कुछ उससे पढ़ाई से भी आती थी। इस तरह से हमारे घर का जर्नी आगे। सिस्टर जो 3 सिस्टर का हुआ, शादी हुआ। शादी होने के बाद हम लोग, मैं और मेरा सिस्टर सावित्री दी, छोटी सिस्टर जो सावित्री दी, वो आप लोग जानते हो, वो हम लोग दोनों पढ़ते थे। बाकी सबका पढ़ाई छूट चुका था, खत्म था। हम लोग ही दोनों मतलब होता ना कि जिद में था कि नहीं मुझे करना है, पढ़ाई करना है आगे, कुछ भी करके। मेरा ड्रीम कभी भी छोटा नहीं रहा है, कभी भी नहीं। मैं कभी भी स्कूल का टीचर बनने का कभी नहीं सोचा, ना रेलवे में जॉब करने के बारे में सोचा। मुझे हमेशा था कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, नहीं तो कुछ एक बड़ा ऐसे करना है कि लोग देखें कि हाँ ये कुछ है बंदा। कल दिन रहे या ना रहे, लेकिन याद करे कल दिन मेरे डेथ होने के बाद होता ना, जब निकलता है उनका अस्थि तो वहाँ पर लोग खड़े हो, भीड़ हो सब देखने के लिए। तो मेरा ये मोटिव था हमेशा से, ये कुछ करना है, और इसी बात लेके मैं पढ़ाई करता था। और इस तरह से मेरी 10th के अपना गांव से ही स्कूल अपना पढ़ाई ख़त्म हुई। और एक समय ऐसी हुई थी, मेरा 3rd जो नंबर की सिस्टर शादी थी। उस टाइम मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना ख़राब हो गया था कि मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा।
10th के बाद। उसके बाद मैं धनबाद काम करने जाता था। मैंने सोचा कि चलो काम करूँगा धनबाद पे, उधर जाके लेबर का, और उससे जो मेरी पढ़ाई होगी, उससे मैं आगे पढ़ाई करूँगा। तो मैंने इसीलिए साइंस में लेके एडमिशन करवाया था। मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा पसंद था कि चलो मैं साइंस लेके पढ़ाई करूँगा। कुछ मैंने सोचा, बोला कि मुझे हमेशा बड़ा सोचता था कि कुछ बड़ा करूँगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो साइंस लेके पढ़ाई करूँगा और लेबर का काम है वही करके करूँगा। लेकिन उसमें भी वो करूँगा तो क्या, तो लोग भी देखेंगे तो बोले भाई हम भी कर सकते हैं ये चीज़, ये किया तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। उसी को सोच के मैंने लेके चला था। बट कारणवश क्या हुआ ऐसे कि मेरी दीदी का शादी उस टाइम आ गया, तो पापा बोले कि नहीं अभी नहीं जाना है। घर में हम लोग अधिकतर दीदी का शादी जो हमारी हुई है, ईंटा बनाने का काम होता था हमारे घर पे। तो वो ईंटा बना के ज़मीन से, जो आप लोग देखे होंगे ईंट, जो ईंट से घर बनती है नॉर्मल मिट्टी का, तो वो ईंट हमारे घर में बनती थी। तो वो उसी में लग गए और उसी में हम लोग काम किए कम से कम 2-3 महीना, जिससे मेरी पढ़ाई छूट गई, ख़त्म हो गई। और उसी ईंट को फिर बेच के दीदी का मेरा शादी हुआ, और उसमें भी नहीं हुआ, हमारी ज़मीन थी वो भी गिरवी रखना पड़ा, और उसके बाद दीदी की शादी हुई। और उसकी उस टाइम मेरा 10th खत्म, मतलब पढ़ाई तो मेरा छूट गया, साइंस जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। उसके बाद मेरा अब आया कि हमारे वहाँ पर जो ज़मीन थी वो पुनर्वास के लिए ले लिया गया और उसको पैसा दिया गया। और हमारे जो पैसा 6 लाख कुछ करीबन आई थी, 6-7 लाख वैसे आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब आया है तो मेरा अब मैं स्टडी कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन उसी टाइम मैं जब धनबाद काम करने जाता था, मैं डांस क्लास देखा था कि अरे यार डांस क्लास करवाया जाता है, तो उसी टाइम मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लिया था। तो जिसके चलते अब क्या हुआ कि अब मैं पढ़ाई से थोड़ा सा कम हो गया, बोले नहीं अब मुझे एनी हाउ मुझे डांस में ही करियर बनाना है, और इसमें मेरा घर वाला के भी सपोर्टेड रहा है। तो बोला तुम कर पाएगा, बोले नहीं मैं कर दूंगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं हमेशा, मैं मेहनत करने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहा। तो फिर मैं धनबाद उधर जाता था, डांस स्टार्ट कर दिया था। तब क्या किया, बोले चलो मेरा पढ़ाई को थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, इसको आर्ट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आर्ट्स में मैंने एडमिशन करवा लिया, और आर्ट्स में करवाने के बाद मैं डांस में ज़्यादा फोकस रखा था, पढ़ाई कम रखा था। फिर भी पढ़ाई ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं करता था, मैं पढ़ाई भी किया, अच्छा से फर्स्ट डिवीज़न से इंटर में पार किया। लेकिन इंटर के ग्रेजुएशन आते टाइम थोड़ा सा डांस में ज़्यादा इन्वॉल्व होने के कारण मेरी पढ़ाई फिर कम हो गई, जिसके कारण मैं सेकंड डिवीज़न आया। और उसी बीच में मैंने फिर मार्शल आर्ट भी जॉइन किया। मार्शल में वुशु करता था, वुशु, योगा में भी, जहाँ मैंने 3-4 बार नेशनल गेम खेला हूँ। और इसके बाद मैंने बॉक्सिंग भी सीखा। तो उसी बीच में धीरे-धीरे होते क्या हुआ, मेरा पीजी कंप्लीट हो गई, और पीजी मेरा 2019 से कंप्लीट हुई। और उसी टाइम 1 साल पहले का बता दूँ, 2018 का टाइम था। 2018 में एक ऐसी मोड़ आई मेरी कि मैंने सोचा कि अब मुझे डांस नहीं करना है, क्योंकि डांस कहीं भी जा रहे ऑडिशन, इधर पैसा लगो, उतना पैसा, मेरे पास पैसा है नहीं। तो मैंने सोचा कि अब मुझे बॉक्सिंग जो है करियर उसी को करना है, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप लोगों को किताब में पढ़ाया जाता है, बायोग्राफी में पढ़ाया जाता है कि देखो ये गोल्ड मेडल लेके आए यहाँ से वहाँ से। लेकिन डांस में कितने भी कर लो, वो बुक में कभी नहीं लिखा जाता है, और कितने लोग आपसे इंस्पायर हो, उतना लोग नहीं आते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बॉक्सर का करियर अपनाना है। और 1 साल का मैंने बना लिया डाटा कि एनी हाउ मुझे 1 साल में मुझे इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। इसी के लिए मैंने सुबह शाम साइकिलिंग लेके धनबाद जाता था, आता था। वहाँ पर गाँव वाले, मुझे कोई नहीं पहचानता था कि ये लड़का किसका है। एक दिन वैसे था, ट्रांसफार्मर खराब हो गई थी, मैं भी गया, थोड़ा सा हेल्प कर देता, रस्सी पकड़ के खींच देता हूँ। तो जैसे खींचने गए तो वहाँ पूछने का, अच्छा ये किसका लड़का है? अपना गाँव का आदमी पूछ रहा है ये किसका लड़का है? मतलब ऐसे था कि मैं गाँव वालों से किसी से मेरा कुछ लिंकअप वैसे है ही नहीं। मेरा हमेशा धनबाद आना-जाना सुबह शाम ऐसे हो गया था। और उसी वक़्त करते-करते बॉक्सिंग, एक दिन क्या हुआ, प्रैक्टिस कर रहा था यही ईंटा बनाने के लिए, ठीक है? मैंने सोचा कि एक कैमरा लूँगा और कैमरा से मैं वीडियो बनाऊँगा, ताकि और अच्छे मतलब कुछ भी, बहुत लोग देख रहे हैं वीडियो बना रहे हैं ऐसे कुछ, तो मैंने सोचा कैमरा भी लूँगा एक, और साथ ही साथ अपना पढ़ाई को भी अच्छा कंटिन्यू कर पाऊँ, इसके लिए बोला चलो ईंटा बेचूँगा, कम से 30-50 हज़ार आ जाएँगे, तो उसमें पढ़ाई भी और अच्छे से आगे कर पाऊँगा। सोचा कि मैं पीजी के बाद इसके पीएचडी की तैयारी करूँगा, उसके लिए नेट का। तो बोले चलो उससे पैसा आ जाएगा तो नेट का तैयारी करूँगा। बट क्या हुआ कि मेरा ईंटा बनाने के टाइम ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था ईंटा बनाने उस सब में। तब मैंने बोला कि चलो भाई थोड़ा-सा टाइम मिल रही है, तो उसी बीच में क्या होता था, ईंटा बनाते थे, उसी में बहुत सारा मोटिवेशन वीडियो निकालता था मैं, सुनता था और काम करता, ताकि मतलब और ज़्यादा एनर्जी मिले। और उसी बीच में जो स्टॉक भी था, और बहुत सारे चैनल थे जो कि सुनता था, तो अंदर से और लगता था कि नहीं मैं एकदम कर ही लूँगा ऐसे फील होता। तो उसी टाइम काम किया, उसके बाद थोड़ा-सा ग्राउंड में गया, बोले चलो प्रैक्टिस करते हैं स्टंट का। और स्टंट का करते-करते एक समय ऐसे हुआ कि थोड़ा बोल्ड मारने गया और मेरा नी पे चोट लगी।
और उसी टाइम मेरा करियर कहीं न कहीं बॉक्सिंग से एकदम खत्म, डांस, बॉक्सिंग सब खत्म, सब भी खत्म हो गया। उसके बाद मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या? पैर ऐसे हो गए ना रनिंग कर पा रहा हूँ, थोड़ा-सा दौड़ रहा हूँ तो पूरा घुटना मतलब ऐसे लग रहा है कि ब्लेड कोई बाँध दिया और उसको दौड़ने ही नहीं दे रहा है। और थोड़ा-सा भी पैर ट्विस्ट होने से दर्द हो जाता था। तब उस टाइम पर करे क्या? जो इंसान दिन-रात मेहनत करता था, सुबह गया धनबाद, शाम आया, फिर कब गया, कहाँ गया वो पता नहीं रहता था। वो अभी बैठ गया, अब करेगा क्या वो? तब मैंने उस टाइम देखा कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा है कि लोग यहाँ पर देख रहे हैं यार वैसे कोई मेहनत किया ही नहीं है। लेकिन सोशल प्लेटफ़ॉर्म में ही देखा-देखी करके वीडियो बना रहे हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मैंने सोचा कि यार इसी के लिए तो मैं कर ही रहा था, लेकिन मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता था, ये वीडियो बना के नहीं। तो अब बोले चलो कुछ नहीं है तो चलो इसी लाइन पे आता हूँ। अब इन लोगों को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब वही 1 साल का जो बॉक्सर इंटरनेशनल बनना था, उसको मैं टारगेट किया 1 साल में एनी हाउ मुझे यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन का मैंने टारगेट रखा था और महीने कम से कम 1 लाख रुपया कमाना है। एनी हाउ मुझे चाहे जिसके लिए जो करना पड़े। तो मैंने 1 साल का टारगेट रखा, वो 2019 के फरवरी से महीना से मेरा ये है। फरवरी से मैंने स्टार्ट किया। तो कुछ वीडियो बनाया यूट्यूब पे, देखा कि यहाँ पर चलने वाला नहीं है। तब एक प्लेटफ़ॉर्म था टिकटॉक, तो बोला कि चलो टिकटॉक पे जॉइन करते हैं। तो टिकटॉक पे उस टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। अभी तो सोशल प्लेटफ़ॉर्म बहुत ऐसे आ गए हैं कि 1 लाख भी फॉलोवर, यूट्यूब में भी 1 लाख फॉलोवर हो सब्सक्राइबर हो जाए तो कुछ वैल्यू नहीं होता है। लेकिन उसमें था 1 लाख भी फॉलोवर हो जाता तो उसमें वैल्यू होता था। तो मैंने चलो इसी को गेन करूँ, यहाँ पर फॉलोवर बनाना है अपना, लोग को अपना पहचान बताना है, उसके बाद उसको यूट्यूब पे लाना है। तो ये ट्रिक अपनाया, बोले चलो इसी को करते हैं। उसके लिए क्या होता था, सुबह उठता था मैं 7 बजे और 7 से साढ़े 6 बजे, मतलब ऐसे तो 5 बजे उठ जाता था डेली का मेरा। 6 बजे से जो वीडियो बनना स्टार्ट होता था और शाम के 5 बजे तक होता था। उसी बीच में करते-करते थोड़ा-सा खाना खा लिया, फिर दौड़ के गया, फिर वीडियो बनाना स्टार्ट। मेरे एक छोटा-सा इतना बड़ा ट्राइपॉड लिया था, ₹250 लिया था। नया-नया ही लाया था और एक स्टैंड उसका टूट गया। तो उसमें क्या किया, लकड़ी डाल दिया मैंने और उसी को डाल के मैं यूज़ करता था हमेशा और रख देता था। 3 सेकंड का टाइमिंग होती थी, जिसमें दौड़ के मुझे अपना स्टेज पे आना होता था। स्टेज मेरा आप लोगों को सबको पता ही होगा, मेरा आंगन, ठीक है? तो वहाँ पे दौड़ के आता था और डांस एकदम पूरा एक्यूरेट टाइम 3 सेकंड में मुझे आना है और खड़े होके एक पोस्चर ले लेना है और डांस स्टार्ट कर देना है। और इतना मतलब भाग-दौड़, मेरे साँस थमने लगती थी, मेरे थक गए नहीं होगा, फिर भी नहीं मुझे करना है क्योंकि 1 साल मैंने टारगेट रखा है भाई, तो उसे एनी हाउ मुझे करना ही है। तो ऐसे करते-करते उस टाइम में अकेले वीडियो बनाता था। बहुत सारी वीडियो वायरल हुई, लेकिन मुझे पता नहीं होता था वीडियो वायरल हुआ है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सर्च करता था अपना नाम का डेली कि डांसर सनातन, सर्च कर देखो कोई वीडियो मेरा नाम का कोई अपलोड किया है तो भाई, यदि वायरल हो तभी तो कोई वीडियो आपका अपलोड करेगा। तो मैं डेली सर्च करता था एक बार करके मेरा कोई अपलोड किया है। तो 1-2 वीडियो मिला जो कि उसमें 10-20 व्यूज़ होगा। जैसे मैंने देखा कि अरे भाई कोई डाला है, उसको तुरंत मैंने शेयर करने शुरू कर दिया कि देख भाई कोई यूट्यूब में मेरा वीडियो डाला है। और उस टाइम मैं टिकटॉक में भी वीडियो बना के डाला कि देखो भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वीडियो कोई शेयर ही नहीं करता है। तब एक कोई बंदा दिखाया कि भाई आप कैसे बोल रहे हैं, फेसबुक में देखो आपका वीडियो कितना वायरल हो रहा है, 1 मिलियन प्लस लाइक है उस वीडियो पे। तो मैंने बोला कि चलो भाई स्क्रीनशॉट भेजो, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। जैसे ही देखा इतना खुशी खुशी का ठिकाना नहीं रह गई। 1 मिलियन लाइक मतलब सोच सकते हो, कम से कम फेसबुक में 1 मिलियन लाइक आना मतलब कम से कम आपका 20 मिलियन 30 मिलियन व्यूज़ गए तब 1 मिलियन लाइक आता है। तब मैं अकेले वीडियो बनाता था, सिस्टर नहीं थी। तो इतना खुशी सिस्टर को दिखाया, पापा को दिखाया, सबको बहुत अच्छा लगा था मुझे उस टाइम। और उसके बाद धीरे-धीरे मतलब क्या होता है कि लड़का डांस करना उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये एक चीज़ देखें, कितना मेहनत कर लो, उतना कुछ ये नहीं होता था। तब मैंने क्या किया, बोले चलो लड़की लोग को भी मिला लेते हैं यदि और थोड़ा-सा वीडियो वायरल हो। तो धीरे-धीरे थोड़ी सी पहचान मेरी बन चुकी थी, 2.5-3 लाख फॉलोवर मैंने अपने से कर लिया था। फिर कोई-कोई 1-2 लड़की थी दोस्त में से, उन लोगों को भी बुलाता था, बोले चलो पार्क में डांस करते हैं भाई। 1-2 वीडियो बनाएँगे, तो देखते थे, बना देते थे, वीडियो वायरल होती थी। तो बोले भाई ये तो सही बात है, लड़की के साथ वीडियो बनाओ तो वायरल होगा, लड़का का अपना कुछ पहचान नहीं, कितना भी तो मेहनत कर लो, ठीक है। तो फिर डेली-डेली पार्क भी जाना दिक्कत, उतना पैसा आपके पास है नहीं कि डेली 10 रुपया भी मेरे लायक नहीं था कि डेली 10 रुपया जाके पार्क में दूँ और जाके वहाँ पर वीडियो बना के आओ। तो मैंने क्या किया, बोले नहीं छोड़ो, पार्क वार्क और नहीं जाना है, मुझे घर ही पे अब वीडियो बनाऊँगा। और बैकग्राउंड बहुत लोग बोलते हैं कि ये दिखावटी के लिए घर क्यों करते हो, कि मिट्टी घर की तुम सेलेक्ट किए। तो मिट्टी घर सेलेक्ट में वो नहीं किया, कहीं न कहीं वो नेचुरल भी आ गया मेरे पास। क्योंकि सनलाइट मेरे फेस पे पड़ती थी सीधा उसी फेस पे, मिट्टी घर के। मेरा इधर भी सीमेंट एक घर है,
लेकिन उस पे लाइट नहीं पड़ती थी, लेकिन उस पे सीधा लाइट पड़ती थी, इसीलिए मैं सीधा लाइट सूरज की रोशनी पे, जानते सुबह का वीडियो, कोई भी कैमरा खराब भी फ़ोन रहे लेकिन सुबह सूरज की रोशनी पड़ जाए तो वो वीडियो और क्वालिटी आ जाता है। तो इसीलिए मैं वो करता था और उस पे लाइट आने लगी। सुबह धीरे-धीरे मैं क्या करा कि घर के पीछे मेरा हल रखा हुआ था, तो वो रखने लगा, उसको भी कभी-कभी यूज़ करके मैं अगले डांस करता था। वीडियो बहुत लोग पसंद भी करते थे, बहुत अच्छा करते थे, अरे यार क्या कर रहा है तुम हल-वल लेके डांस, कोई-कोई मज़ाक भी उड़ाता था कि यार क्या गमछा पहन के डांस कर रहा है, शर्ट पहन के डांस कर रहा है, फटा पुराना। हम बोले कि देख मेरे पास जो है मैं वही दिखाता हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे पास है नहीं वो क्यों दिखाऊँ? किसी से माँग के ड्रेस पहनना ये सब सही नहीं है, अपने पास है वही दिखाऊँगा। तो इसीलिए वो चीज़ करता तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलने लगे और इस तरह से मेरी फ़ेम तो बन चुकी थी, लेकिन कहीं भी जाता था, कहीं भी पार्क जाता, कोई मुझे पहचानता नहीं था। कारण क्या था कि मैं लुक अलग में रहता था, गमछा-वमछा पहन के रहता था, गमछा गर्दन में रहता था, तो कोई मुझे पहचानते ही नहीं थे। तो बोल रहे भाई कब ऐसा आएगा कि इसी पार्क में आऊँ, लोग पहचानेंगे मुझे। यही दिमाग में बहुत चलता था, पूरा सोचता रात भर मेरा नींद नहीं आती, क्या करें क्या नहीं, फिर भी मेहनत वही लगा हुआ है। तो ये उसी टाइम धीरे-धीरे लॉकडाउन आई और लॉकडाउन कहीं न कहीं प्लस पॉइंट बनी। दीदी स्कूल पढ़ाती थी, सावित्री दी उस टाइम, तो उनका उधर से छुट्टी हो गया। तो मैंने बोला कि यार लड़की के साथ डांस करने से, हम पहले बता दें कि लड़की के साथ डांस करने से वीडियो वायरल होती है। तो बोला कि दीदी चलो तो साथ में डांस करते हैं। दूसरा कहाँ किसको-किसको बुलाएँगे, घर में तो नहीं आएगा ना, पार्क हम डेली जा सकते हैं। तो बोले चलो करते हैं। तो एक वीडियो बनाया हमने, दीदी उतना कुछ था डांस कर मतलब उसको डांस आता ही नहीं। मैं ही जितना होता है कि डांस हम लोग करने से पहले प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं और उसके बाद उसको परफ़ॉर्म करते हैं। ठीक है? तो उनको करवाया तो उसका हुआ नहीं जैसे-तैसे की, लेकिन वो वीडियो वायरल हो गई। कम से कम 46,000 लाइक आ गया। 46,000 मेरे लिए लाइक है ना बहुत मायने करता है। 46,000 लाइक आया, सभी देखने लगे तो उनका इधर से भी बोलने लगा, "अरे यार दीदी का भी बहुत कुछ आने लगा, बोलने लगा कि लड़की क्यों डांस करवा रहे हो? ये लड़की है, कल दिन चल जाएगी ससुराल, वहाँ कोई शादी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं" बहुत कुछ बोलने लगा। फिर भी मैं बोला छोड़ो ना। लेकिन क्या हुआ, वो वायरल जो वीडियो हुई थी वो कहीं न कहीं कम्युनिटी गाइडलाइन के क्या पता नहीं, वायलेंस के खिलाफ वो वीडियो हटा दिया। अब कुछ ऐसे था ही नहीं, डांस नॉर्मल वीडियो बनाए थे वो हटा दिया। हम बोले छोड़े भगवान, क्या कि एक वीडियो वायरल हुई वो भी हटा दिया, दीदी के साथ था तो। तो फिर मैंने बोला कि चलो ना वैसे करते हैं फिर हम लोग वीडियो बनाने लगे और करते-करते इतना लोग ज़्यादा वीडियो को पसंद करने लगे, उनको डांस आता नहीं था, तो इसीलिए मैंने बोला कि देखो तुम क्या करना, मैं थोड़ा-सा डांस करूँगा, तुम पीछे से दौड़ के आना और थोड़ा-सा लास्ट में मिला देना तुम बस, ठीक है? तुमको ज़्यादा डांस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी सँभाल लूँगा। तो वही करती थी वो, कुछ नहीं करती थी। मैं डांस करता था, उनके तीर के निशान साइड तरफ दिखा देता था कि कोई आ रहा है, कि देखो फॉलो करने वाला है। तो वही कर देता, मैं डांस करता तो वो अचानक आती थी और थोड़ा-सा काम करते या कुछ भी देखती थी, कर देती थी और जैसे करती थी वीडियो वायरल। उस तरह से मेरी लाखों मिलियन में लाइक आने लगा और उस तरह से बहुत वीडियो हम लोग बनाए और करते-करते इस तरह हमारी लॉकडाउन के समय बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफ़िट हुई और इस तरह से हमारे 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट हो गई। वही 1 साल अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी 2019 में कम शुरू किए थे और हमारा नवंबर के टाइम ही हमारा 1 मिलियन पूरा फॉलोवर कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद धीरे-धीरे हमारी फैन बेस बढ़ने लगी और बढ़ने के बाद उसी टाइम मतलब मम्मी का मेरा हमेशा बोलता था कि तुम डांस कर रहा है, कुछ पैसा-वैसा आएगा कि नहीं? हम बोले कि रुको मम्मी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब क्या बोले उनको, सोशल मीडिया भाई कब क्या हो जाए पता नहीं, बस एक होप थी कि होगा सो। तो वही बोल रहे कि होगा और धीरे-धीरे इस तरह से हमारे 2020 आई, 2020 की जिस टाइम एकदम बोल सकते हैं हमारे 2.7 मिलियन टिकटॉक में उस टाइम हो चुकी थी और इतने अच्छी फैन बेस बन चुकी थी और मैं हमेशा एक वीडियो बना के डालता था कि हेलो दोस्तों, मैं डांसर सनातन, आप लोग जिसको विलेज बॉय के नाम से भी जानते हो। मेरा एक यूट्यूब चैनल है डांसर सनातन से, प्लीज़ आप लोग जाना सब्सक्राइब कर देना। मैं एक वीडियो हमेशा बोल के डालता था और वो बोलने का प्रॉफिट ये हुआ कि मेरा एक दिन में 30,000 से 35,000 सब्सक्राइबर गेन होने लगा। क्योंकि मुझे एक फैन बेस बन गया था और यहाँ पर आने लगा। मुझे 1 सप्ताह भी नहीं गया, 2-3 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर गेन हो गया। और क्या बोले, कहीं न कहीं हमारे नसीब खराब थी ना क्या थी वो बोल नहीं सकते हैं और टिकटॉक उसी टाइम बैन हो गया। और जो हमारे सब्सक्राइबर थी वो अब तो कम हो गया धीरे-धीरे, लेकिन स्पीड थी, कुछ दिन तक रही। और उसी टाइम अब यूट्यूब पे हम लोग आ गए, अब यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करने लगे। तो मम्मी बार-बार वही पूछ रहा है कि तुम इतना फेमस हो गया, नाम आ गया, हर पेपर में आ गया, लोग मिलने आ रहा है, टीवी में आ गया, अभी तक तुम्हारा पैसा कितना कमा है? तो हम बोले मम्मी रुको पैसा आएगा, थोड़ा-सा वेट करो, टाइम लगेगा। तो हमारे उस टाइम यूट्यूब पे आने वाली थी पैसा, ठीक है?
1 महीना कुछ बाकी, कुछ दिन बाकी था, ठीक है। मैंने बोला कि रुको, मम्मी को सरप्राइज़ देना है, पैसा है सरप्राइज़ देंगे। दीदी को बोला कि देखो मम्मी को बोलना नहीं, पैसा है सरप्राइज़ देंगे। और क्या हुआ, एक्सीडेंट है, क्या बोल सकते हैं, नसीब ख़राब थी हमारी, जो सोच के रखे थे कि मम्मी को दिखाना है पैसा जो आएगा, लेकिन कुछ मतलब कुछ दिन नहीं बोल सकते, कुछ दिन पहले मम्मी और दुनिया पे नहीं रहे। तो उस टाइम का एक ऐसा समय आया कि कहीं न कहीं लगा कि ज़मीन फट के हट गई है। हम लोग सोचे कि यार जिसके लिए इतना कुछ मेहनत करके मम्मी हम लोग को पढ़ाई-लिखाई, अब उसको कुछ देंगे, उसी टाइम अब मम्मी रही नहीं, और पैसा भी अब आएगा तो क्या फ़ायदा हमारा। लेकिन पैसा मेरा अभी आया नहीं है। उसी टाइम अब मम्मी का श्राद्ध पार करना है, मेरे पास एक भी रुपया पैसा नहीं है। तब मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया और बोला कि दोस्तों मेरा ऐसे-ऐसे मेरे मम्मी का देहांत हो गया है, तो आप लोग जो-जो सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो उस टाइम करीबन मेरे 1.5 लाख रुपए आए। सभी ने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ। यूट्यूब इतने फैमिली थे, टिकटॉक फैमिली जहाँ से आए सभी लोग इतना सपोर्ट किए, 1.5 लाख रुपया आया, उसी से मैंने श्राद्ध-व्राद्ध जितना था सब पार किया। और अभी जैसे कि सब पार हुआ, और उसके धीरे-धीरे बहुत कुछ हमारे सोसाइटी में भी सुनने लगा, दीदी को भी बोलने लगा था उस टाइम कि क्या करेगा, क्या नहीं, इसको नचा रहा है। और धीरे-धीरे वो मैं मेंटली चेंज हो गया। जब हम लोग यूट्यूब पे आए, वीडियो बनाने लगे, ये सामान लेने लगे, वो सामान लेने लगे, तो उसमें भी लोग बोलने लगे कि भाई इसमें घमंड बढ़ गया है, ये हो गया, वो हो गया। बोले घमंड, अब क्या चीज़ वो लोग सोच के घमंड बढ़ते हैं वो तो हमें समझ में आता नहीं है। लेकिन आप लोग खुद देखो, जो पर्सन को छोटा से इतना स्ट्रगल करके पहुँचता है और सोचता है फैमिली के लिए कुछ करें, और उस फैमिली में से मेन सदस्य जिसको वो चाहता है कि इसको खास करके मैं 4 व्हीलर पे खरीद के घुमाऊँगा उसके चारों ओर। आज मेरे पास 4 व्हीलर है अपना खुद का, नया ही लिया हूँ। लेकिन वही चीज़ कमी खलती है कि जिसको मैंने सोचा था मम्मी-पापा घुमाऊँगा, तो वही अभी मम्मी हमारे साथ नहीं है। तो वो चीज़ कमी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खलती है। यहाँ तक तो हमारी जर्नी रही, उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे बोल सकते हैं कहीं न कहीं जो मैंने सपना देखा था 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट करने का, वो तो हो गया। और यूट्यूब पे भी हमारा वही 1 साल के अंतर्गत ही, कुछ दिन शायद 1-2 हो सके, 15-20 दिन आगे गया होगा, लेकिन 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर वहाँ पर गेन हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सपना देखो, बड़ा देखोगे तो छोटा अपने आप कंप्लीट होगा। मैंने इसीलिए बोलता कि सबको आईएएस ऑफिसर का आईएएस का आप लोग तैयारी करोगे तो ये सब ग्रुप डी सब जो है वो आराम से निकल जाएगा। तो बड़ा सपना देखोगे तब तो छोटा कंप्लीट होगा। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ, बड़ा देखा तो आज छोटा कंप्लीट हुआ। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो होता है ना दिल में कहीं न कहीं चीज़, जो फेम कमाने के लिए इतना दूर पहुँचे, फेम भी मिली, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत वो चीज़ लगती है, कमी लगती है कि फेम तो मिली है, लेकिन सोशल मीडिया फेम मिली है। नीचे में जो अपना होता है वो चीज़ कहीं न कहीं ख़त्म हो गई है। लेकिन क्या है, अपना काम तो कर ही रहे हैं, और आप लोग का प्यार की वजह से ही बहुत सारे अच्छे-अच्छे हमारे डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी है, आप लोग देख सकते हैं बड़े-बड़े चैनल पे। अभी और एक हाल ही में एक फ्रांस के एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनने वाली है हमारे लेके, वो बात चल रही है, अभी देखते हैं क्या होती है। और बस आप लोगों का प्यार, सपोर्ट है, और क्या बोल सकते हैं, बाकी अपनी मेहनत है, मेहनत कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। भले दुनियादार जो बोले हमें उससे क्या लेना है। कुछ-कुछ बातें हैं पॉइंट करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ-कुछ जो एडवांस बोलते हैं वो सबको हमको कुछ लेना-देना नहीं है। जो कुछ हमें सिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए वो सब ज़रूर मैं नोट करूँगा, कि यदि मुझसे कुछ गलती हो रहा है तो वो भी ज़रूर मैं उसको सुधारूँगा। लेकिन जितना हो सके अच्छा और ज़्यादा बेटर करने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों जो अभी जो करियर के मेन पड़ाव पे है, जो एक ऐसे समय पे है, एक ऐसे एज पे है जो चाहते हैं कि मुझे आगे कुछ करना है, तो उनसे मैं छोटा-सा मैसेज यही है कि भाई कुछ भी सोचो, बड़ा सोचो। छोटा सोचने से छोटी से भी छोटी मिलती है, वो भी नहीं है मिलती हो सके तो। इसीलिए आप लोग हमेशा बड़ा सोचो, छोटे सपने अपने आप पूरी होती है। तो आज ये भी एक सपना था कि मैं एक ऐसे चीज़ पे एक ऐसे टाइम में जाऊँ कि मुझसे लोग देख के इंस्पायर हो और मेरी वीडियो देखे और वो आगे बढ़े। आज वो चीज़ देख रहे हो आप लोग, और मैंने भी सपना हमेशा बड़ा रखा। कभी भी देखे कि आप लोग ग्रुप डी वाला बोला कि मैं कभी भी सपना नहीं देखा, हमेशा यूपीएससी वाला या कॉलेज का प्रोफेसर वाला सोचा। कभी भी स्कूल का टीचर के बारे में कभी भी नहीं सोचा कि स्कूल का टीचर बनना है। और अभी भी मैंने जब वहाँ बनाया कि मुझे 10 मिलियन फॉलोवर करना है, मैंने ये नहीं बोला 10 मिलियन सब्सक्राइबर करना है यूट्यूब में, ये नहीं बोला था कि मुझे 1 मिलियन करना है। तो 10 मिलियन का टारगेट रखा तो 1 मिलियन आराम से मेरा हो गया।
तो आप लोग भी टारगेट रखो कुछ भी जिसको हासिल करना है, लेकिन बड़ा टारगेट रखो, छोटा टारगेट अपने आप मिलेगी। और कोई भी गाँव से हो, कहीं से भी ये मायने नहीं करता है कि आप क्या बिलॉन्ग करते हो। मुझे आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, मैं एक छप्पर का घर के सामने डांस करा करता था और आज इतने बड़े मंच पे आप लोग के सामने खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ। तो ये मायने करता है कि कहाँ पर हो वो मायने नहीं करता है। आपके पास क्या हुनर है, क्या जानकारी है या आप क्या बनना चाहते हो, उस पे फ़ोकस करो। बस यही बताना है और थैंक यू इतना प्यार दिया इसके लिए। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।